हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। जुकाम बहुत तेज लगा भाई। बोलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर चित्त लगाकर सुनते रहो, ध्यान लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं। आओ सुनाए हम सबको, आओ सुनाए हम सबको सार दंपति की गाथा का। आओ सुनाए हम सबको सार दंपति की असली गाथा का, जो पंडित वर्ग की पांचवी है। ज्ञान क्या है इस गाथा का, ज्ञान क्या है इस गाथा का। जहां खेत में पानी ना पहुंचे, जहां खेत में पानी ना पहुंचे, किसान वहां पहुंचाता है। जहां खेत में पानी ना पहुंचे, किसान वहां पहुंचाता है। और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को बढ़ई, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को बढ़ई अच्छे सामान बनाता है। नॉर्मल लोहा को लेकर, नॉर्मल लोहा को लेकर तलवार तेग भाला वर्ची बन सकते हैं। नॉर्मल लोहा को लेकर तलवार तेगा भाला वर्ची बन सकते हैं। फिर मनुष्य क्यों नहीं अपने मन को, फिर मनुष्य क्यों नहीं अपने मन को सत्कर्मों में लगा सकते हैं। फिर मनुष्य क्यों नहीं अपने मन को सत्कर्मों में लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं दंपति की 80 गाथा तरफ, 80 गाथा तरफ। उसका सार हमने संक्षेप पद में बनाया था, बता दिया। तो ये घटना किस समय की है और कब हुई है, कहाँ पे तथागत समय बुद्ध ने इस 80 गाथा को, 80 गाथा को, 80 गाथा को कहा है, किस उद्देश्य में कहा है, विभूषण को समझाया है। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस घटना की तरफ, उस व्याख्या की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्या। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध शास्ता श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में विहर रहे थे। उस समय क्या वाक्या है कि उसी नगर का, उसी श्रावस्ती नगर का एक धनी श्रेष्ठी था। वो श्रद्धावान था बुद्ध धम्म संघ की प्रति। तो उसका एक बालक था, 7 वर्ष की अवस्था थी। तो वो बहुत ही ज्ञान की बातें करता था, अच्छी बातें करता था। तो उसका नाम ही उन्होंने पंडित रख दिया, पंडित। अब उस 7 वर्ष की अवस्था जब हुई है उस पंडित की, तो तथागत सम्यक संबुद्ध को उन्होंने दे दिया। तथागत सम्यक प्रज्ञा दी, काषाय वस्त्र धारण करा के श्रावण बना लिया। और जिस समय श्रावण बना, उसको ध्यान, विपश्यना, शील, सदाचार, विनय का नियम सिखा करके और समाधिष्ठ होना सिखा दिया। लेकिन वो जब कर लगता, ध्यान पे बैठता, तो उसका मन तो चंचल होता, इधर भटकता उधर भटकता, यहाँ जाता वहां जाता, ये करता वो करता, कभी भूत में भागेगा, कभी भविष्य में भागेगा, वर्तमान में नहीं रुकता। जब भी आप ध्यान भावना करेंगे, लेकिन क्यों नहीं रुकता? जब तक आप शील परिपक्व नहीं होंगे, तब तक आप समाधिष्ठ नहीं हो सकते। ध्यान चित्त एकाग्र नहीं हो सकता, और चित्त एकाग्र नहीं हो सकता है तो कदापि आपको प्रज्ञा जागरूक नहीं हो सकती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, अनुभूति की प्राप्ति नहीं हो सकती, निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। तो चित्त उसका भाग रहा। एक दिन की घटना है कि वो पंडित सामनेर जो था, सारे पुत्र भिक्षाटन चारिका के लिए जाते, चंट के लिए जाते भिक्षाटन के लिए। तो उनके साथ में चारिका के लिए चलता है और जाता है। रास्ते में क्या देखता है कि किसान जो है वो खेत में पानी लगा रहा है, और पानी जब लगा रहा है
तो कहीं पे देखते हैं आप कि कहीं ऊंचा भी होता है, थोड़ा पानी मुश्किल से चढ़ता है, लेकिन किसान जो है उसको बांध बांध करके और टेढ़ा मेढ़ा करके पानी घुमा घुमा के ले जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा हजारों नहर निकली हो, गंगा नहर निकली हुई है, तो ये कैसे निकाली गई गंगा से? गंगा का बहुत उधर को है, लेकिन उसको बांध बना करके घुमा करके ले आएगा। इस प्रकार से किसान अपना खेत को सिंचाई कर रहा है। आगे जब पहुंचते हैं तो एक बढ़ई को देखता है, कारपेंटर को, लकड़ी के कारीगर को। वो देखता है चाहे टेढ़ी हो, चाहे ऊंची हो, चाहे कैसी भी हो लकड़ी, चाहे गठीली हो, लेकिन उसको काट के छील के अच्छे अच्छे से कहीं बेत बना दे रहा है, कहीं चारपाई की पाए बना दे रहा है, कहीं तखत बना दे रहा है। देखा होगा आजकल के बेड पर बेड जो पिलाई जाती है उसको बना दे रहे। कचड़ जो बिल्कुल कुतरा कुतरा होता उसको भी, उसको देखा, दिमाग घूमा। फिर जो है आगे निकलते हैं तो देखता है एक लोहार था, तो वो साधारण लोहे को गर्म के करके पीट के कहीं तलवार बना रहा है, कहीं तीर बना रहा है, कहीं बर्छी बना रहा है, कहीं भाला बना रहा है, कहीं फरसा बना रहा है, कहीं तेग बना रहा है? इस चीज घटना को देखता रहा। आकर के जब भ्रष्टाचार का करके और पुनः जेतवना राम में आ जाते हैं भोजन करने के पश्चात, और फिर वो बैठता है और पूछता है किससे? सारिपुत्र से कि भंते जी कृपा करके मेरे थोड़ा प्रश्न है, सवाल है, क्या उत्तर देंगे? तो हंस के बोलते हैं सारिपुत्र, अरे भाई पूछो, क्या बात है? कि वो जो लकड़ी जो खेत में हमने देखा था वो सिंचाई कर रहा था किसान, तो जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ भी पानी उसने पहुँचा दिया देखते देखते। कि हाँ, तो कि फिर आगे जब गए तो बढ़ई जो है लकड़ी का काम कर रहा था, तो लकड़ी चाहे टेढ़ी हो, चाहे ऊंची हो, चाहे कांटे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको जो है काट के छील के अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेता था। हाँ, फिर आगे जब निकले हैं तो वो लोहार मिला है, वो साधारण लोहे को लेकर के गरमा के पीट के कहीं तीर बना रहा, तलवार बना रहा, बर्छी बना रहा, भाला बना रहा, फरसा बना रहा, और बना के तैयार कर दे रहा। कि हाँ, इंसान अगर चाहे अपने मन में, अपने चित्त में, अपने दिमाग में, अपने माइंड में ठान ले कि ये कृत्य मुझे करना है, तो कर सकता है। वो जब है इस बात को सुनकर के सामने पंडित सामने के दिमाग में, मन में, चित्त में बैठ गई, और तुरंत उसने कहा पंडित जी मैं ध्यान भावना करूँ जाके, और अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में, अपनी झोपड़ी में जाकर के, अपनी झुग्गी में जाकर के ध्यान मग्न हो गया। और उसने यही विचार किया कि मेरा मन, जब किसान पानी को मोड़ सकता है, लोहाकार लोहे को तराश सकता है, बढ़ई का कारीगर लकड़ी को टेढ़ी मेढ़ी कर होती है उसको सीधा कर सकता है, जहां मर्जी को और सीधे को टेढ़ी कर सकता है, तो मैं अपने मन को क्यों नहीं घुमा सकता? मैं अपने मन को क्यों नहीं मोड़ सकता? मैं अपने मन को वहां क्यों नहीं पहुंचा सकता? मैं अपने चित्त को वहां क्यों नहीं पहुंचा सकता? इस उद्देश्य को लेकर के उसने ध्यान मग्न हुआ। और जब ध्यान मग्न हुआ तो ध्यान लगा, चित्त लगा, बुराइयां अब भटकती हैं। ये जो हमारे कृत्य हैं, इसी को कामदेव कहा गया, इसी को मार कहा। मार का मतलब कि हमारे मन को मारता है, जहां हम चाहते थे वहां नहीं जाने देता, मारता है, तो इसलिए उसको मार कहा है। तो बैठा ध्यान मग्न होकर के, तो उसी समय तथागत समक्ष बुद्धि के परम शिष्ट सारिपुत्र के कुटिया के गेट पे खड़े हुए, जब उन्होंने अपनी चित्त की भावना से देखा कि हाँ ये जो है ध्यान मग्न हो रहा है, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए कोई उसको डिस्टर्ब ना कर दे। जब तथागत भी उसके समक्ष प्रकट होते हैं, कहते बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ध्यान मग्न होकर के। और वो उसी क्षण 7 वर्ष की अवस्था में 8वां दिन था, 7 दिन चीवर तो 8वां दिन था, और 8वें दिन ही शील सदाचार को पालन करते हुए रहा और ध्यान भावना की, और उसी दिन अखंड समाधि लगा लिया और वो प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया। उसने अनागामी फल को प्राप्त करके अरहत पद को प्राप्त कर लिया।
जिस समय अरहत पद को प्राप्त कर लिया, उसी समय तथागत ने सम्यक संबुद्ध ने, ये जब चर्चा चली है भिक्षु संघ में कि भाई वो पंडित श्रावण जो है बड़ा ध्यानी है, बड़ा ज्ञानी है, उसने बताओ अखंड समाधि लगा दिया, अखंड ध्यान मार्ग लगा दिया। तो तथागत समय से उसी समय इस बात गाथा 80 गाथा को कहा है, जो 80 है, जो 80 है। उदकं ही नहन्ति नेतिका उसकारा नमयन्ति तेजनं दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दवयन्ति पंडिता। उदकं ही नयन्ति नेतिका उसकारा नमयन्ति तेजनं दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति पंडिता। नहर वाले, देख रहे हो आप, नहर खोदने वाले, नाला खोदने वाले, नहर निकालने वाले, कि नहर को निकालने वाले पानी को जिधर भी चाहे उधर ले जाते हैं। बाण को बनाने वाले, लकड़ी के काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, बाण को बनाने वाले, तीर को बनाने वाले, तलवार को बनाने वाले, जैसा चाहे वैसा लोहे को मोड़ सकते हैं। बढ़ई लकड़ी को चाहे ठीक करके कैसा भी कर सकता है, कोई भी सामान बना सकता है। तो इंसान, प्राणी, मनुष्य, वो अपने मन को क्यों नहीं मोड़ सकता? ये इसीलिए कहा कि देखो हमारे इस श्रावणित पंडित को, उसने इस चीजों को देख करके और अपने मन को मोड़ दिया। तो हर शीलवान को चाहिए, साधक को चाहिए, भिक्षु को चाहिए, वैरागी को चाहिए, योगी को चाहिए, निरोगी को चाहिए, और ब्रह्मचर्य को चाहिए, ब्रह्ममय को चाहिए, ब्रह्मलीन को चाहिए, है ना, कि वो शील सदाचार पालन करके समाधिष्ठ होवे तो चित्त एकाग्र होगा, और चित्त एकाग्र होगा तो उसकी प्रज्ञा जरूर जागृत होगी। जब प्रज्ञा जागृत होगी तो निर्वाण कहीं दूर रहा ही नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशस्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।